ओके, हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज के ट्रिक्स के खजाना के अंदर हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। और यू नो दैट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की आपको पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ट्रिकी मैनर में बताऊंगा आपको, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है और आपका ट्रिक्स का खजाना चल रहा है। तो ट्रिक्स के खजाना में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे ड्रॉ करना है ना, वो मैं बता दूंगा सिंपली मैनर के अंदर, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में देखना है, जैसे मैंने NH3 अभी पिछले सेशन के अंदर लिया है ना, NH3 वाला, और आज के सेशन में हम SF6 के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप NH3 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहते हैं तो प्रीवियस सेशन को चेकआउट जरूर करें, जो मैंने लाइव सेशन के अंदर लिया है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के। आज का टेक्स्ट खजाने में स्पेशली हम SF6 की बात करेंगे, क्योंकि SF6 ऑलरेडी आपको पूछा भी जा चुका है 2015 के आसपास, और अभी पूछने के चांसेस भी है उसके, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से हमें उसको निकालना है, किस टाइप से आइडेंटिफाई करना है। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की जब भी बात आ रही है तो यहाँ पे मोर देन 2 हो गए, इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है SF6, इसको हम पॉलीएटॉमिक। और अगर हम इसको बात करें तो हाइपर वैलेंट बोला जाता है, एक होते हैं हाइपोवैलेंट, जहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है उसको हाइपो बोलते हैं, और जहाँ पे ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाता है उसको हम हाइपर वैलेंट बोलते हैं। तो दिस इज SF6 इज दी हाइपर वैलेंट स्पेसिस। ये क्या होते हैं? हाइपर वैलेंट स्पेसिस, हाइपर वैलेंट स्पेसिस, ठीक है। सल्फर के पास होते हैं भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर दैट कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन, and this all electrons are participate in the formations of the covalent bonding, formation of the covalent bonding, and total number of electrons pair अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 6 electrons pair, because 6 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो इसकी हाइब्रिडेशन बन जाएगी sp3d2, ठीक है। और ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल है और इसका पॉइंट ग्रुप भी ऑक्टाहेड्रल है, बिकॉज दिस इज द आइडेंटिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ऑक्टाहेड्रल। ये क्या हो जाते हैं? आइडेंटिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 3s2 एंड 3p4। दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सल्फर, राइट। मैंने एक चीज आपको प्रीवियस सेशन में बताई थी कि जो s ऑर्बिटल्स होते हैं, ns कॉन्फ़िगरेशंस होती है बच्चों, वो बना देती है A1 सिमेट्री, हमेशा सिमेट्री, बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द पॉलीएटॉमिक डिपेंड ऑन द सिमेट्रीज। तो s ऑर्बिटल A1 सिमेट्री बनाते हैं, ठीक है। और जो t ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स बनाते हैं T1 सिमेट्री। क्या बनाते हैं? T1 सिमेट्री। अगर सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल T1 बनाएंगे, और अगर सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो p ऑर्बिटल E और E बनाते हैं, E और A बनाते हैं ना। एक E मीन्स डबली, A मीन्स सिंगली, तो तीन होगी। तो P का मतलब ट्रिपली हो रहा है, तो T1 ट्रिपली आ रहा है। तो यहाँ पे एक सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए हम ट्रिपली बोला गया, ठीक है। उसके बाद 6 फ्लोरीन्स है, तो 6 फ्लोरीन्स रिक्वायर्ड 6 LGOs। कितने LGOs लगेंगे? 6 LGOs हमें लगेंगे। 6 लिगैंड के लिए 6 लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड होगी। वो कौन कौन से हो सकते हैं? पहले तो A1 तो आ ही जाएगा, क्योंकि A1 के साथ सिमेट्रिक एडॉप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा। T1 के साथ सिमेट्रिक एडॉप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा, तो ये 1 और 3 4 हो गए, बचा हुआ आपका E आ जाएगा, फिर E आ जाएगा। तो ये बन गई आपकी, दिस इज द कॉल्ड एज दी सिमेट्रिकल टर्म्स बोला जाता है इसको क्या है? सिमेट्रिक टर्म्स बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब ये मैच करना था आपको, तो ये लेना जरूरी है, क्योंकि सिमेट्रिक एडॉप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? सैल्क सिमेट्रिक एडॉप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन से ही आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हो, ठीक है। तो जब भी देना, और एक फ्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, एक फ्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 6 फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। सही है क्या? नहीं, क्योंकि एक फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए हम एक फ्लोरीन का एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, ठीक है। तो 6 फ्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अभी उसको देखना नहीं है आपको, इधर वाले को, है ना, मैं जो बता रहा हूँ अभी इसको देखना है। देखिए यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, ये आपका सेकंड आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा A1, 6 फ्लोरीन है आपका, तो 6 LGOs है, 6 LGOs है लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। ये आ जाएगी A, उसके बाद आ जाएगा E, और उसके बाद आ जाएगा T1। समझ में आ रहा है?
तो ए, ई और टी आप लिख सकते हो। इधर आप लिखोगे बच्चों सल्फर के 3s, सल्फर के 3s, और यहां पे लिखोगे सल्फर के 3p। ठीक है, ये एस से बन जाएगा ए और पी से बन जाएगा टी, ये सभी को पता है। अब क्या करोगे, इसका सिमेट्रिक एडॉप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे। ए और ए क्या करेगा, सिमेट्रिक एडॉप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन, द फॉर्मेशन ऑफ A1 बॉन्डिंग, क्या बना देगा ये A1 बॉन्डिंग, और इसी का आपको क्या मिल जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। इसी का आपको क्या मिल जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग और 2A1 एंटी बॉन्डिंग, 1A1 इज बॉन्डिंग एंड 2A1 इज द एंटी बॉन्डिंग, स्टार लिख देता हूं मैं इस पर। तो सिमेट्रिक एडॉप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, दे फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे टी है, ये टी बना रहा है, क्यों ये पी टी बना रहा है, बिकॉज वैकेंट ऑर्बिटल्स है ना। तो यहाँ पे सिमेट्रिक एडॉप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पी और T1, द फॉर्मेशन ऑफ T1 बॉन्डिंग, क्या बना रहा है, T1 बॉन्डिंग, और इसी का आपको क्या मिल जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। दिस इज 2T1 एंटी बॉन्डिंग, एंटीबॉडी। अब इसके लिए कोई लीनियर कॉम्बिनेशन करने के लिए है नहीं, तो ये क्या कर देगा, एंटी बॉन्डिंग बना देगा। ये क्या बना देगा, नॉन बॉन्डिंग, सॉरी नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि कोई सिमेट्रिक एडॉप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ई बन जाएगा आपका नॉन बॉन्डिंग। तो दिस वन इज दी 1E, पहला ई है, तो दिस 1E इज दी नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग। दैट इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर द ड्रॉ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, सिमेट्रिक एडॉप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है, सिमेट्रिक एडॉप्ट लीनियर कॉम्बिनेशंस आपके हो रहे हैं। ठीक है, देखिए अब सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2s2 2p4, ठीक है 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 + 6 12 हो गए। फिल कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी अफबॉ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हंट्स रूल। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो जाएगी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये हो जाएगी आपके लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दिस इज कॉल्ड एज दी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दैट इज कॉल्ड एज दी लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू 0, तो हम इसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नेचर। कौन से नेचर के हैं, डाय। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, इलेक्ट्रॉनिक, तो इसकी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1A1 बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन इज द लोवेस्ट एनर्जी। उसके बाद आएगा 1T1 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्डिंग है, इज लोवेस्ट एनर्जी। उसके बाद आएगा 1E नॉन बॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर, और ये पूछने के चांसेस है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछने के चांसेस है। ठीक है, तो ये डायग्राम समझ में आ गई ना, डायरेक्ट देखते तो समझ में नहीं आती थी, ये डायग्राम को डायरेक्ट आप देखते थे ना तो आपको लगता था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब इसको ड्रॉ करोगे आप किसकी बेस पर, सिमेट्रीज के बेस पर, कि S हमेशा A बनाता है, P हमेशा T बनाता है, अगर वैकेंट ऑर्बिटल आपके पास रहे तो, सेंट्रल एटम के पास। ठीक है, अब ये A के साथ सिमेट्रिक एडॉप्ट करेगा, T के साथ करेगा, बचा हुआ E नॉन बॉन्डिंग में चले जाएगा, वही दिया गया यहाँ पे, A के साथ कर रहा है, टी के साथ कर रहा है, और बचा हुआ नॉन बॉन्डिंग में चला रहा है। तो बन गई आपकी डायग्राम। तो होमोलुमो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर आप इस डायग्राम को सीख रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, इसी तरीके से प्रोडक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन, डिटेल में पढ़ना। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो बच्चों डिटेल में पढ़ो, है ना, कभी छोड़ो मत, डरना नहीं है। हर चीज़ ईजी होती है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, पढ़ने का वे अलग होता है ना, पढ़ना कैसे है वो हम पे डिपेंड करता है। तो मैंने बहुत ही आसानी वे में बता दिया आपको, बट पॉलीएटॉमिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट अगर समझ में आ जाए तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च की है बच्चों, इलाइट बैच लॉन्च की है। अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बेस्ट टाइम है आपका इनरोल करने का, बेस्ट टाइम है इनरोल करने का। और अभी आपके सुपर कोचिंग के ऊपर ऑफर भी चल रहे हैं। अगर आप यूज़ करते हो कोड नदीम, अगर आप यूज़ करते हो कोड नदीम, तो आपको अप टू
25% ऑफ मिल जाता है, अप टू 25%। क्या करना है आपको, वेबसाइट्स पे जाना है, सिंपली वेनर में यहाँ पे जाकर वेबसाइट्स पे जाना है, वेबसाइट पे जाके सर्च कर लेना है textbook.com। जैसे textbook.com सर्च करोगे ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा होम सुपर कोचिंग, तो सुपर कोचिंग में चले जाना है। जैसे आप सुपर कोचिंग के अंदर चले जाओगे बच्चों, तो CSR नेट के अंदर आपको जाना है, ठीक है, CSR नेट के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे इनरोल दिया जाएगा। EMI का ऑप्शंस भी है, इनरोल भी है, तो यहाँ पे इनरोल में जाके आपको अप्लाई कूपन कोड करना है, ठीक है, जिससे आपकी फीस कम हो जाएगी। जैसी आप डालोगे नदीम तो आपकी फीस कम हो जाएगी, यहाँ पे अलग थी अब यहाँ पे जाके ये अलग हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी फीस, यहाँ पे ऑफ मिल गया, आपको डायरेक्टली ऑफ मिल गया, ठीक है। तो ये कोड यूज़ करने पर आपको ऑफ मिल जाता है और ऑफिशियली जाइए, ऑफिशियली ही एडमिशन लीजिए, लिंक के थ्रू, यहीं से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बुक्स भी मिल रही है, इसका मतलब ये जो प्राइस दिख रहा है इसके साथ में आपको बुक्स भी मिल रही है, असाइनमेंट्स भी मिल रही है, टेस्ट सीरीज भी है और एक सब्सक्रिप्शन में 3 कोर्सेस मिल रहे हैं। एक तो आपका अचीवर्स, इलाइट, JRF बूस्टर और साथ साथ में आपका इसमें एक बेनिफिट यह है कि CSR नेट के साथ साथ आपको सेट के बैचेस फ्री मिल रहे हैं, गेट के बैचेस आ जा रहे हैं, यानी गेट मीन्स उसमें ही कवर करवा दिया जा रहा है पूरा, साथ साथ में उसके क्वेश्चंस भी कवर आए जा रहे हैं, ठीक है। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है इस बैच को, तो इस चांस को जाने ना दे आप। अगर एक साथ नहीं पे कर सकते तो EMI पर पे कर सकते हैं ना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कनेक्ट करिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डिस्क्रिप्शन से ही आप ये कर सकते हैं, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप प्रोसेस कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप सभी ने अच्छे से MOTs को समझ लिया होगा, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताइए, बट ईजी मैनर में पढ़ना है, कभी भी जो भी चीज़ पढ़ो ईजी मैनर में पढ़ो, आसानी से आपका रिजॉल्व हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, बैचेस में आइएगा, ठीक है। अगर आप डेडिकेटली दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं तो दिसंबर में आपका सेट भी आ जाएगा, उसके बाद गेट, फरवरी में गेट भी आएगा, तो ये सारे एग्जामिनेशन कवर हो जाएंगे एक साथ इसी बैच के अंदर, तो मज़ा भी आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा तो शेयर करें दोस्तों तक, लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें, आपकी वैल्यूबल कमेंट को ज़रूर रखें, जो भी दिक्कत आपको डाउट आते हैं। बाय बाय।